बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ साइक्लोन। न्यूज़ का साइक्लोन देख के मैं आ गया हूं आपके सामने। थंबनेल देख के आप भी परेशान हो गए होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। यानी कि हम जो है वो दुनिया के मामलात जो है उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, लेकिन ये अजीब-अजीब किस्म की हरकतें हुए जा रही हैं। फिर एक खबर पे नज़र पड़ती है तो पता चलता है उससे रिलेटेड और भी खबरें वैसी ही की वैसी मौजूद हैं। यानी कि हिंदुस्तान का सूबा बिहार के अंदर ये वाक़या हुआ है। ये एक वाक़या नहीं बल्कि ऐसे कई वाक़यात हैं, जो आपने थंबनेल पढ़ा होगा तो आपके भी जो है ना कानों से धुआँ निकल गया होगा कि भाई ये क्या हो रहा है? अरे! ये क्या हो रहा है? तो भाई यही हो रहा है। तो भाई यहाँ पर इंसान को मतलब एक 0 मीटर बंदा जो है, वो 0 मीटर बंदी से शादी करे। यहाँ तो लोग अपनी सासों से शादी कर रहे हैं। भाई ये अजीब किस्म के मामलात चल रहे हैं। भैया ये कौन है? कहाँ से आए ये लोग? इनका बनेगा क्या? ये आखिर चल क्या रहा है? मतलब आप खुद सोचिए कि सास जो है वो आपके उसूलन जैसे आपने अगर एक लड़की से शादी की तो उसकी माँ आपकी माँ के बराबर हुई। मतलब उसका दर्जा जो है वो माँ वाला हो जाता है। लेकिन माँ से यहाँ पर शादियाँ हो रही है भैया आप ये यही सोचिए कि सास से शादी कर लें, सास बनी मेरी दुल्हन ये एक नई फ़िल्म आने लगी है। तो ये एक अब का सीन नहीं है। एक इसमें से तस्वीर है 4 साल पुरानी, एक तस्वीर है 2 साल पुरानी, एक तस्वीर है अभी चंद घंटों की मतलब 1 दिन 2 दिन पहले की खबर है कि जिसको सुन के मेरे कानों से निकला धुआँ। मैंने कहा, "बे भाई ये हो क्या रहा है? कौन लोग हैं? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये आखिर हो क्या रहा है?" तो यही हो रहा है भाईजान, यही हो रहा है कि बेटे की मतलब वो साहब जो थे 40 साल का आदमी है ये और इसकी बीवी जो है वो अभी थोड़े अरसे पहले मर गई। मतलब 20 साल पहले शादी हुई थी और बेगम को मरे हुए चंद ही दिन हुए थे कि उनके जो है सास के साथ जो है वो नैन-मटक्का शुरू हो गया और सास के साथ उन्होंने शादी कर ली। तो आप सोचिए कि वो जो ससुर था, वो अब उसका जो है वो रकीब बन गया। तो उस हिसाब से वो जो लड़की जो मरी है जिसका ये शौहर था, तो वो उसकी जो वो सास से उसने शादी कर ली अपनी सास से, तो ये औरत जो मरी है, वो इसकी बेटी कहलाएगी, बीवी कहलाएगी और वो जो ससुर है, वो क्या कहलाएगा? ससुर कहलाएगा या रकीब कहलाएगा? ये हो क्या मतलब क्या चीज़ बन रही है और वो माँ जो है, जिसने अपनी बेटी के शौहर से शादी की है, तो वो उसकी अबे भाई! ये तो दिमाग खराब करने वाला केस चल रहा है और ये एक नहीं है, बहुत केसेज़ हैं। एक और केस मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को दिखाऊँ लेकिन नहीं वो कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए आप खाली तस्वीरें देख के गुज़ारिश कीजिए कि आप बंदी की आप हालत देखिए कि एक इतना आपसे एक रिश्ते में भी, उम्र में भी छोटा है, आप उसके साथ शादी रचा रही हो। रात को भाग के चली जाती है वहाँ पर जाके जो कहती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ। मतलब कौन सास अपनी क्या कहते हैं दामाद से प्यार करती है, दामाद से जो है वो शादी कर सकता है। कौन बेगैरत दामाद है जिसने अपनी सास अपनी माँ के जो वो एक रुतबे पे एक औरत है उसको जो है वो पटा लिया और उससे जो है वो शादी भी कर ली। मकसद ये क्या चल क्या रहा है मुझे हैरत हो रही है। आखिर ये बिहार के अंदर ये हो क्या रहा है? ऐसी कई कहानियाँ मेरे सामने आई जिनमें से मैं आपके सामने ये 2 से 3 कहानियाँ रख रहा हूँ। एक सीन और है कि जहाँ पर एक बेचारा गरीब सूखा पतला-सा सचिन लप्पू के जैसा एक बंदा जो है वो अपनी बीवी की शादी किसी और से करा देता है। और वो भी बड़ी खुश हूँ, मैं बड़ी खुश हूँ, लड़का भी कह रहा है मैं बड़ा खुश हूँ, ये बंदा भी जो है वो कह रहा है कि भाई अब क्या कर सकते हैं। उनको वो पसंद आ गया, वो चीज़ चल रही थी तो हमने उसकी शादी करा दी, अब हम भी कहीं शादी करेंगे, वो तो उसने तो कर ली है। तो मकसद ये तो समझ लें कि ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद भी जान छुड़ाना चाह रहा था और उससे बदला लिया है कि अब तुझे पता चलेगा कि ये जो है ये क्या है। वो एक लतीफ़ा था ना कि एक बंदा था, तो उसने अपनी बीवी को नसीहत में लिखा कि तुम शादी कर लेना मेरे मरने के बाद मेरे दोस्त से शादी कर लेना। तो वो कहती है, हैं तुम्हारे दोस्त से शादी कर लूँ? वो कह रही ताकि पता चले मेरे दोस्त को कि मैं किस अज़ाब को झेल रहा था। तो वो सीन जो है वो यहाँ पर उसने किया, उसने अज़ाब जो है उठा के उसके सर पे खुशी-खुशी मार दिया कि भाई जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। एक ये आप सोचें कि ये क्या ट्रेंड चल रहा है? ये हो क्या रहा है? ये आखिर लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझते कि यार वो तो बीवी है, बीवियाँ भागने के काम कर रही हैं और दामाद जो है वो सासों से शादी कर रहे हैं, ससुर जो है वो बहुओं से शादी कर रहे हैं, भाई-बहन आपस में शादी कर रहे हैं, बाप-बेटी शादी कर रहे हैं। कहाँ जाएँ? ये इतनी सारी दुनिया के अंदर कहा जाता है कितनी पता नहीं कितनी ज़्यादा 70% या इससे ज़्यादा जो है वो औरतों की तादाद है दुनिया के अंदर, मर्दों की तादाद कम है। तो ये जो मर्द लोग हैं, इन लोगों को मिल क्यों नहीं रही हैं वो लड़कियाँ जो कि कहीं पे पाई जाती हैं, वो ये अपनी सासों से क्यों शादी कर रहे हैं? अपनी बेटियों से शादी क्यों कर रहे हैं? इन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये जुर्म है, कानूनी तौर पे भी और दीन के हिसाब से भी गुनाह है। कोई भी मज़हब, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो या और कोई मज़हब हो, सास का और दामाद का और बहू का और ससुर का जो है ना ये जो
यहाँ का है ना, ये कहीं भी अफोर्डेबल नहीं है, सब जगह इस चीज़ को हराम करा दिया गया है, मना किया गया है। लेकिन लोग पता नहीं यहाँ से खिसकेले हैं, अपना नया दीन ईजाद कर रहे हैं कि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो है वो क्या कर क्या रहे हैं, क्या चीज़ आगे वो कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं। हमारी आने वाली नस्लों को क्या बताएँगे कि बेटा ये जो तुम्हारी माँ है ना, ये असल में जो है वो मेरी सास हुआ करती थी। मतलब ये तुम्हारी जो नानी थी, लेकिन अब ये तुम्हारी अम्मा है। तो बच्चे भी सख्त हो जाएँगे कि भई हम करें तो क्या करें? जाएँ तो जाएँ कहाँ? दिमाग फट रहा है। दुनिया पहुँच गई चाँद के ऊपर, लेकिन ये पहुँचे सिर्फ़ और सिर्फ़ सास के घर पे, और सास को ही भगा के ले आए। अब सास की भी हालत चेक करें कि इतनी कोई तरसी बिल की औरतें कि मतलब वो अपने शौहर को छोड़ के इधर जाके मुँह काले कर रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग न्यूज़ साइक्लोन। अल्लाह हाफ़िज़।